मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग, हमारे सिंध के लोग अपने सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वफाकी हुकूमत और सारी सूबाई हुकूमत और ये अवाम मिलके हिंदुस्तान के सारे अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे और हम अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं। और जो भी मैली आंख उठाएगा, हम सब मुत्तहिद होके उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। आज मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मीडिया की तवज्जुह से, पूरे सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंसूबा जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म में, जो मंसूबा आपने कल देखा होगा जब एलामिया निकला है और वो सीसीआई के मिनट्स निकले हैं, तो कैंसिल क्या हुआ है? कैंसिल हुआ है इरसा का सर्टिफिकेट जो उन्होंने 17 जनवरी 2024 को इशू किया था, यानी निगरान हुकूमत के ज़माने में। कैंसिल किया हुआ है एक्निक का वो कंडीशनल अप्रूवल जो 7 फरवरी 2024 को हुआ था, यानी निगरान हुकूमत के ज़माने में। और उसके बाद सिंध हुकूमत ने फौरन, यानी मई और जून 2024 के महीने में इन दोनों मंसूबों को सीसीआई में चैलेंज किया। इसलिए आईनी तरीका वही था। इस दौरान कुछ लोग जो अपनी शरारत चाहते थे, जो चाहते थे कि सूबे आपस में लड़ें, जो चाहते थे कि गलत कागजात दिखा के लोगों को गुमराह करें, उसकी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा। चेयरमैन साहब बड़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को, 18 अप्रैल को हैदराबाद में, 25 अप्रैल को सक्खर में उन्होंने वो जलसों से खिताब किया कि जो इन शहरों ने इससे पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे थे, और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले अपने वफद के साथ, और उन्हें साफ 2 टोक में अल्फाज में कह दिया कि ये मंसूबे पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और इनको फ़ौरन वापस लेना चाहिए। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये कोई नहर बन नहीं रही थी, अभी कागज़ों में थी, लेकिन उन कागज़ों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। और चेयरमैन साहब ने तो ये फैसला वज़ीर आज़म से पिछले थर्सडे को, जुमेरात के दिन ले लिया था। एलामिया भी जारी हुआ वज़ीर आज़म के दफ्तर से। उसके बावजूद कुछ नासमझ लोगों ने कहा कि जी ये तो ऐसे ही बताने वाली बात है, हमें राइटिंग में दो। उन्हें बताया गया। कुछ लोगों ने कहा वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। मैंने कहा भाई कौन से कनाल बनाने के मंसूबे पे वज़ीर आज़म दस्तखत करता है? ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि उनकी सिग्नेचर है। अरे भाई दस्तखत नहीं करता, सारे फोरम होते हैं, एक्निक का फोरम होता है, सीसीआई का फोरम होता है, और हुकूमत सिंध सीसीआई में गई और उसके अंदर जैसे मैंने कहा फैसला तो चेयरमैन साहब ने 24 तारीख को करवा लिया था इस्लामाबाद में, सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी रहती थी। उस वक्त कहा गया
कि जी 2 मई को मीटिंग होगी। फिर चेयरमैन साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है तो इस मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अर्जेंट CCI की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और CCI के मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के मौक़िफ़ की तायीद की। और कल CCI ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई, वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को वज़ीर आज़म से मनवाई थी, यानी जब तक बाहमी रजामंदी नहीं हो जाती कोई नया कनाल नहीं बनेगा। और वफाकी हुकूमत जब तक सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो, किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी का मसला हल करना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उस सिलसिले में कमेटी बनाई। उन्होंने ये मनवाया सबसे कि 1991 का अकॉर्ड, जिसके लिए सिंध हुकूमत हमेशा कोशा है, कि उस पर मनोअन अमल किया जाएगा। और आखिर में उस दिन उन्होंने कहा कि इस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉलिसी वफाकी हुकूमत की बन जाए और CCI इस पे फैसला करे। कल वो फैसला हुआ और अगर आप उसका फैसला देखेंगे, उस फैसले में कहा गया है कि CCI अप्रूव करती है कि कोई नया कनाल सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं होगा। पहले तो वफाकी हुकूमत ने सिर्फ कहा था, अब उस CCI में चारों सूबों के वज़राए आला होते हैं। कंसेंसस से, यूनानिमसली सब ने यह फैसला किया कि सूबों की हम आहंगी के बगैर कोई कनाल नहीं बनेगा। और जो केयरटेकर गवर्नमेंट के ज़माने में 17 जनवरी 2024 को जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ था, अजीब लोग हैं इधर, कभी किसी सदर साहब की मीटिंग जिसका कोई वास्ता ही नहीं था उसका जिक्र कर देते और उन्होंने उसके खिलाफ एक मुहिम बनाई, यानी असल मसले को नहीं छेड़ा। आप लोगों को उन्होंने बताया ही नहीं कि असल मसला है कि जो इरसा का सर्टिफिकेट, जो कि गलत आदाद शुमार पे मबनी है, उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला यह था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्निक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था CCI के अप्रूवल के बाद। और उसके बाद जो पहली CCI की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इरसा के और एक्निक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे, उसके साथ लिखा है कि अब CCI डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। ये कामयाबी सिंध के लोगों की है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको, यानी बाकी सूबों को, वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करें, किसी के प्रेशर में आके फैसला ना करें। और उन्होंने हक पे फैसला कल किया, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है, इतवार की, मैंने कहा जी CCI की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है।
मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है। और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उस शख्स को जिसने अपने पावर्स लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन ये नाकाम कोशिश थी। उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा मौकफ लिया, हक वाला मौकफ, पीछे नहीं हटे। बहुत आप समझ सकते हैं कितने प्रेशर आए होंगे। मैं कल की बात बताता हूं, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता है होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं अपने सियासी फैसले, चेयरमैन साहब ने कहा, खुद कर सकता हूं। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने, उनका जो मौकफ था, मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौकफ पे, मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। और इसलिए, और बिल्कुल है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे हैं इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया। इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, सीसीआई के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा इसमें, उन सबको भी सलाम कि उन्होंने अपनी पार्टी, जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं 1970 से हमेशा पीपल्स पार्टी जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें लिए, उस पे भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे। और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था, इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के हुकूक की जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो इसलिए है कि सिंध के लोगों ने अपने वोटों से ये हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, किसी और को नहीं दिया। मैं जो भी इस जिद्दोजहद में साथ थे उन सबका शुक्रगुजार हूं, चाहे वो वकला हो, बाकी सियासी जमातें हो। हाँ, एक चीज का सख्त एतराज था मुझे, एक चीज पे सख्त एतराज था, और मैंने कहा कि लोगों को तकलीफ में ना लाओ। रोड आप धरना दो, आपका सियासी हक है, हम भी धरने देते रहे, लोगों को तकलीफ में ना लाओ। आप रोडों पे ना बैठो, जो नुकसान मईशत का हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। फैसला आज या कल यही होना था। इसलिए फैसला तो मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 महीना पहले हो गया था कि ये कनाल पे आगे काम नहीं होगा, लेकिन जरूर बातचीत करने में, निगोशिएशन करने में टाइम लगता है। ये फैसला हर तरफ से हो गया था, वजीर आजम भी तैयार थे, वजीर आजम साहब भी तैयार थे, लेकिन आप समझ सकते हैं रमज़ान शरीफ का महीना था, फिर ये जो जाहिरियत हिंदुस्तान की चल रही थी, इन सब चीज़ों की वजह से, तो ये फैसला सिंध के अवाम की क्रेडिट पे जाता है। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की साबित कदमी पे जाता है। हम कई बार, मैं अपनी बात बताता हूं, कि थोड़ा सा परेशान हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। चेयरमैन साहब ने कहा नहीं,
मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ, जिन्होंने कालाबाग डैम को दफन किया था। और मेरे लोगों को यकीन है कि कोई ऐसा मंसूबा जो पाकिस्तान और सिंध के लोगों के खिलाफ होगा, मैं उसमें कभी यकीन नहीं करूंगा, चाहे मुखालिफ जो कहते रहे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी हुई है आज, कल जो मीटिंग के बाद। अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा, और मुझे पता चला है कि जो 22-23 जगह पे धरने थे वो सब ख़त्म कर दिए गए सिवाय एक धरने के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि देखें, ऐसा नहीं होता कि आप एक बात करें, कहते थे हमारी लाशें जाएंगी या नोटिफिकेशन आएगा। हमने लाशें नहीं जाने दी, हम नोटिफिकेशन लाए। नहीं तो लोगों का, शरारतियों का तो ये भी ख्याल था ना कि कुछ किया जाए। हम नोटिफिकेशन लाए। अब जो तुमने अपनी तरफ से और वो नोटिफिकेशन यहाँ उसको रद्द, तो मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा था, मैंने कई बार प्रेस ब्रीफिंग्स में कहा कि ये कनाल नहीं बनेंगे, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी मुराद अली शाह की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी है, मेरी गारंटी बिलावल भुट्टो जरदारी की गारंटी है। और उसके बावजूद आप वो कागज का टुकड़ा चाह रहे थे, वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो अब मेहरबानी करके लोगों को और तकलीफ में ना डालें, अपनी नई नई डिमांड्स ना पैदा करें। हम हर वो मंसूबा जो सिंध के मफाद में नहीं होगा उसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप रोड पे बैठ जाए और कहें कि जी मुझे सुबह खाना नहीं मिला तो मैं एहतजाज कर रहा हूं। हमें पता है तकालीफ क्या है सिंध के लोगों को, और सिंध के लोग हमें जानते हैं, हम सिंध के लोगों को जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी ऐसा मंसूबा होगा जो सिंध के मफाद के खिलाफ होगा वो कभी नहीं बनने देंगे। अजान का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर तशरीफ़ लाए। और एक बार फिर मैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ हिंदुस्तान को तंबीह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक एक बच्चा, एक एक मर्द, एक एक खातून, एक एक बूढ़ा अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। और पानी के मसले पे तो आपको पता है कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। तो ये सिंताज महादे की धमकियाँ ना दो, ये तुम्हारी गीदड़ भपकियाँ नहीं चलेंगी। आज चेयरमैन साहब ने कहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना है कि एक कतरा भी पानी लिया अगर मेरे सिंधु से तो हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।